सो वी फॉर्मली स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन। हमारा कल का डिस्कशन कहाँ पे था बेटा? एनटीपीसी पावर ग्रिड करना है, हो गया है। ओके, सो नाउ वी गो टू द बिगर फोर कंपनीज, रिलायंस ग्रुप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा सन्स एंड विप्रो। व्हेन यू टॉक अबाउट रिलायंस, नाम ही काफ़ी है। मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल लेवल ऑफ वर्किंग। मतलब आज आपकी जनरेशन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी से है तो वो रिलायंस से है। आपके घर का तकिया भी वो लोग बनाते हैं। रेक्रॉन फाइबर जो निकलता है, प्लास्टिक का ओरिजिन पॉलीप्रोपिलीन ये लोग बनाते हैं। ऐसी कितनी चीज़ें आप देखेंगे। सो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट वर्ड। कॉन्ग्लोमरेट वर्ड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी बिजनेसेस टुगेदर। तो कॉन्ग्लोमरेट वर्ड को वहाँ पर डैश करके लिख लो, मल्टीपल वेराइटीज ऑफ बिजनेसेस टुगेदर। कॉन्ग्लोमरेट वर्ड का मतलब होता है मल्टीपल वेराइटीज ऑफ बिजनेसेस टुगेदर। देखता हूँ, लिखा कॉन्ग्लोमरेट कंपनी के 30 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के हिसाब से, बराबर। दूसरी बात, 81 सब्सिडरी कंपनीज है, मतलब 81 कंपनीज इस रिलायंस के अंडर में है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रिलायंस जियो अभी तक अलग से कोई कंपनी नहीं है, मेन रिलायंस इंडस्ट्री का एक पार्ट है वो। अभी तक रिलायंस जियो अलग से कोई कंपनी नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर अपन वहां से अपने मॉड्यूल से भी पढ़ें तो दो तीन बातें और अच्छी समझ में आ जाएंगी इसमें आपको। अंबानी फैमिली के पास 52% शेयर्स है, मतलब आज भी मेन कंट्रोल इन्हीं का है। और इवन 52 से ज़्यादा है, क्योंकि ये जो 48% और जो पब्लिक शेयर होल्डर्स है ना, उसके अंदर एक और इनके कजिन्स हैं मेसवानी। ऐसा कहा जाता है कॉरपोरेट जगत में कि दिमाग मेसवानी लोग लगाते हैं और एग्जीक्यूशन अंबानी फैमिली का होता है। तो वो मेसवानी अंबानी फैमिली कॉम्बो है, मतलब वो अल्टीमेटली सारा कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग आज भी उन्हीं की होती है। फेसबुक ने इसमें पैसा लगाया हुआ है अभी। जैसे ही कोविड शुरू हुआ था तो अंबानी जी ने सबसे पहले अपना डेट चुकाया था। उन्होंने क्या करा, अपने 9.99% शेयर्स फेसबुक को बेचे। फेसबुक ने पैसा दिया तो वो जितना पैसा उनको मिला शेयर्स बेचने से, उन्होंने उससे अपने लोन उतार दिए। मतलब सामने वाले ने ब्याज की बढ़त करी है, ब्याज कम कर दिया अपने ऊपर। क्योंकि ब्याज का प्रॉब्लम क्या है कि ब्याज 24 घंटे चढ़ता है आप पे, और आप काम 8 घंटे करते हो। सवाल वहां आ जाता है, तो इसलिए बचना चाहिए इस चीज से। स्टार्ट ये लोग ने धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने चालू करी थी। टेक्सटाइल से शुरू किया था। सबसे पहले तो पेट्रोल पंप पे फिलर थे ये, यमन में। विदेश में जाकर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे ये गाड़ियों में। फिर वहां से वापस इंडिया आए, इंडिया आके इन्होंने टेक पॉलिएस्टर का काम चालू करा। आपने एक शूटिंग सेटिंग का नाम सुना होगा, विमल ब्रांड। विमल, विमल जुबा केसरी नहीं, विमल ओनली विमल वाला, बराबर। तो वहां से चालू करा विमल ब्रांड से। फिर ये कपड़े से रिफाइनरी में आए, रिफाइनरी से रिलायंस इंडिया मोबाइल करके एक चालू चीज हुई थी, रिम, वो भी इनने चालू करा। फिर धीरू भाई अंबानी जब चले गए तो दोनों भाइयों के बिजनेस का बंटवारा हुआ। अनिल अंबानी जी की हालत खराब हो गई, जबकि अनिल अंबानी जी के पास ज्यादा बेहतर और फ्यूचर लुकिंग बिजनेसेस थे। बट समाओ क्या होता है, पैसा आना एक बात है और उसे संभालना और बढ़ाना दूसरी बात है। मेहनत करके पैसा कमा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको चलाए रखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप एक मिनट सिर्फ इतना देख सकते हो, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ लो। रिलायंस रिटेल, लाइफ साइंसेस, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, नेटवर्क 18। मीडिया में भी हैं ये चैनल्स, आपने सुने होंगे नाम, कलर्स,
वायाकॉम 18, हिस्ट्री टीवी 18, CNN न्यूज़ 18, IBN 7, IBN लोकमत, उसमें भी रिलायंस इन्वेस्टेड है। और टेक्सटाइल्स में तो इनका ब्रांड विमल ऑलरेडी है। तो इट्स अ वेरी बिग 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 कंपनी। हाँ, इनकम टैक्स इन्होंने सन 2002 तक दिया नहीं था, इनके लिए ही एक सेक्शन लाया गया था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। CSR भी अगर देखा जाए तो टारगेट पे यही थे कि भैया थोड़ा CSR करो, पैसा खूब बनाते हो पर सोसाइटी को वापस देने की एक जो दिलदारी है, कहता ना दरिया दिली, वो थोड़ी सी कम होती है, तो इनको पकड़ पकड़ के करते रहते हैं। बोलो साहब, क्लियर? साथ में थे शुरू में, वो आज भी अपने उनको गुरु मानते हैं। राकेश झुनझुनवाला भी उनको बहुत एस्पायरिंग मानता था, दामानी साहब को। शुरू में सब लोगों ने साथ में काम चालू करा है। वो डीमार्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी तो। अच्छा, इन्होंने ना एक डील साइन करी थी, सऊदी अरब की एक कंपनी है आरामको। अगर आपने अभी वर्ल्ड कप T20 देखा तो उसमें आरामको नाम आ रहा था। वो इंडिया की सब वर्ल्ड की वन ऑफ द बिग ऑयल कंपनीज हैं। तो उन्होंने एक डील साइन करी थी जिसमें साथ में मिलके वो 30% शेयर्स आरामको को देने वाले थे ऑयल बिजनेस के। बट अभी एज ऑफ नाउ वो डील कैंसिल हो गई है। ये तो मम्मा नीचे जाने क्यों कैंसिल हो गई। आप नोट्स में मैंने आपके लिख के रखा है कि डील बिटवीन सऊदी अरामको एंड रिलायंस हैज बीन कैंसल्ड, देखो लिखा हुआ है ऑलरेडी वहां पे, है ना? ये ध्यान रखना। ये रिलायंस की एक दो न्यूज पे मैंने हाईलाइट लगाया है आपके मॉड्यूल में। माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस ने भी एक पार्टनरशिप अनाउंस करी है। और उसके बाद सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट्स करके एक कंपनी है, उसने पैसा लगाया 9,500 करोड़ तो रिलायंस रिटेल को और आगे बढ़ावा देने के लिए। रिलायंस रिटेल बहुत समय से कोशिश कर रहा है, वो जियो मार्ट वगैरह के थ्रू भी मेहनत कर रहा है। उसने थोड़े दिन पहले जियो मार्ट और व्हाट्सएप ने भी स्टार्ट लिया था, पर वो इतना चला नहीं। लोग व्हाट्सएप के साथ कुछ भी इंक्लूड, इवन व्हाट्सएप पेमेंट भी नहीं उतना चलता है। मतलब व्हाट्सएप क्या इतना पर्सनलाइज चैटिंग सिस्टम है कि आदमी दूसरी चीज उसमें इंक्लूड करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। ऐसा है। तो आप इनके बारे में तो जितना ही पढ़ो, मतलब ये तो 2-3 लेक्चर तक चल सकता है, रिलायंस ग्रुप की गाथा गानी हो आपको तो। बट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव इतना काफी है। वेबसाइट देखनी है? बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसमें इसमें मतलब फर्स्ट पेज पे तो ये है। ये कोविड की जो गाथा गाई है इन्होंने, ऐसी जनरली बाकी कोई गाथा नहीं है वेबसाइट पर। आपके मम्मी पापा ने भी बहुत मदद की है कोविड में लोगों की, और उन्होंने कोई पोस्टर छपवा के रखा नहीं है। कोविड खत्म हो गया लेकिन इनसे कई ज्यादा मेहनत कई दूसरे बिजनेसेस ने करी, और सबसे ज्यादा दान भी कई दूसरे बिजनेसेस दिया है। उनकी वेबसाइट पे आप जाओ तो दिखता भी नहीं कि उन्होंने कोविड के लिए क्या किया है। तो दो तरीके के लोग होते, करके दिखाने वाले और एक होते करके चुपचाप। एक वो बड़े सिखाते हैं एक हाथ दान करे तो दूसरे को भी पता ना चले। इट इज नॉट अबाउट गेनिंग दैट। थोड़ा समाव वो हो सकता है, सोच का फर्क हो। कई लोग इसलिए कहते हैं कि दिखाना इसलिए जरूरी कि लोग इंस्पायर होते हैं करने के लिए। ये भी एक हो सकता है। रिलायंस स्टोरी आप जरूर देख सकते हैं, इसके अंदर रिलायंस स्टोरी अपने आप में। यहाँ से शुरू करा था, फिर पहली बार IPO लाया 1977 में। ये फिल्म देखिएगा, इस पे अभिषेक बच्चन की एक फिल्म है गुरु, वो धीरूभाई अंबानी पे बनी हुई है पूरी। इट्स अ मस्ट वॉच। और मणिरत्नम ने डायरेक्ट करी, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई हो। हाँ, पूरी इनकी बायोग्राफी है वो धीरूभाई अंबानी की। वहां पर वो कौन बने हैं, गुरु भाई,
उनका नाम है गुरुकांत देसाई उस पे फिल्म में। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का पहला शेयर सर्टिफिकेट। फिर इन्होंने रिफाइनरी डाली। फिर इन्होंने पाइपलाइन डाली और इसके अंदर पॉलिएस्टर बनाने के ये पायनियर्स बने 91 में। अब रिफाइनरी चालू करी तो रिफाइनरी में इनका प्लेन क्यों दिखता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। रिफाइनरी चालू करी, रिफाइनरी का फोटो तो अपना प्लेन क्यों दिखाते हो कि हाँ हमारे पास प्राइवेट प्लेन है, ओके अच्छी बात है ठीक है। उनके पास पूरी एयरलाइन है तो कभी नहीं बोलता हमारे पास प्लेन है। फिर पहले रिलायंस इंडिया मोबाइल आया था, ये सफेद कलर का एक फोन होता था, शायद आपको आपके बचपन में मम्मी पापा के हाथ में दिखा हो, रिम, RIM, रिलायंस इंडिया मोबाइल। और जब पार्टीशन हुआ दोनों भाइयों में तो अनिल अंबानी को मिला था टेलीकॉम। और टेलीकॉम मिलने के बाद ये बात डील भी हुई थी कि 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस में एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, 500 रुपये में। फिर रिलायंस 2004 में उधर पहुंचा। फिर 2008 में के कृष्णा गोदावरी बेसिन में इनको हाइड्रोकार्बन गैस मिली जिसमें इन्होंने कहा कि हम देश के लिए और अच्छा काम करेंगे। फिर रिलायंस फ्रेश खुले 2014 में। फिर जियो आया और फिर लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं तब से। तो आप इनमें अगर इनके बिजनेसेस पे जाओगे तो बिजनेसेस बहुत मिलेंगे आपको। ये देखिए, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के अंदर आपको पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर्स, फाइबर, एरोमेटिक्स, इलास्टोमीटर्स, आपको मतलब आपको मेरे को बहुत सारे तो नाम ही नहीं पता है कि ये सारे बिजनेसेस भी होते हैं। वन ऑफ माय कजिन, व्हाट बिजनेस ही डज आई विल जस्ट टेल यू। वो पायनियर किस चीज में पता है आपको? आपको सुन के हंसी आएगी लेकिन आपको रियलाइज होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज पकड़ी है उसने। सुन के अजीब लगेगा आपको। आप और मैं जो अंडरवेयर पहनते ना उसकी इलास्टिक बनाता है वो। और दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई करता हो। अब आप और हम हंस सकते हैं, अरे क्या अंडरवेयर की इलास्टिक, लेकिन बाबू हर व्यक्ति के पास 6 अंडरवेयर है कम से कम। और बच्चे से लेके बुढ़े तक सब पहनते हैं। और वो किस चीज का पायनियर है? सिर्फ एक चीज का, इलास्टिक का। बोले मैं उसको मस्ती में, तूने गजब जगह ढूंढी यार, लोगों की चड्डी में जाके बैठ गया तू। तो बोले भाई सबके पास है, एंड ही इज डूइंग वंडर्स। इमेजिन, मतलब आपकी आय होना चाहिए ना कि यार मेरे को इस चीज पे एक्सपर्ट बनना है। मतलब वो जॉकी और टॉमी हिल फिगर तक कोई इलास्टिक बेच रहा है। भाई ने अभी अपने शहर में, इंदौर में नहीं रहता वो, अपने शहर में उसने भाई ने स्विमिंग पूल वाला घर बनाया फाइनली खुद का। जी, मेहनत करी, अच्छा मतलब चोरी चकारी कुछ नहीं है उसमें। बोले भाई साहब काम कर रहा हूं। आप सोचो मतलब इम्पैक्ट क्या है चीजों का, इफ यू फाइंड दोस थिंग्स। विजन होता है और विजन पे काम करना पड़ता है। विजन तो क्या रोज सुबह व्हाट्सएप पे बनवा देते लोग आजकल। वो एक विजन सिखाने के लिए, एक मोटिवेशनल स्टोरी के लिए एक जन्म चाहिए रहता है, तब जाकर एक 15 सेकंड या 30 सेकंड की स्टोरी बनती है। तो एक जन्म तो लगाओ तो ही आपकी एक स्टोरी बनेगी। आपको तो सारी स्टोरी एक साथ बनानी है 30 सेकंड में, ऐसा थोड़ी ना होगा। पेट्रोलियम रिफाइनिंग मार्केटिंग, आप कितने बिजनेसेस ढूंढोगे इनके। मतलब आप ये रिफाइनरी देखो, ये जामनगर पूरा शहर रिफाइनरी का है इनका भाई। ये तो दिख रहा है गजब। मतलब ये तो अलग लेवल है। जामनगर में क्या हुआ, CSR के तहत इनने बहुत सारे आम के बाग लगाए और वो अब फल दे रहे हैं। तो रिलायंस के मैंगो भी चल रहा है। पहले आप सोचो, मैं CSR के नाम पर अगर बंजर जमीन को हरा बनाता हूँ, गुड ना। और वो बंजर जमीन में मुझे मैंगो निकाल के देते तो फिर गजब ही है ना। इतना तो नहीं है बट हाँ नाम आ गया है अब। सी, आप काम को करना सीखो। अब आप देखो, अपन ने एक लाइन में बोल दिया मैंगो में काम कर रहे हो, उस मैंगो को
मैंगो की ट्री को तैयार होकर फल देने में बहुत समय लगता है। फल बाग होता है वो, 10 साल लगते हैं, तब जाकर आपको फ्लो में वो मैंगो मिलने लगता है। और मैंगो ट्री अल्टरनेट ईयर देती है। कुछ मैंगो जैसे होता है अल्टरनेट आते हैं, मतलब कुछ पेड़ ने इस साल दिया तो कुछ पेड़ अगले साल देते हैं। बहुत लॉजिक्स है बच्चों। तो इसको जितना आप समय दोगे उतना कम है रिलायंस को। तो आपको अगर कभी देखना हो तो सिर्फ इनके बिजनेसेस जरूर देख लेना एक बार सब ओपन करके, सिर्फ कि क्या क्या करते हैं ये लोग। न्यू एनर्जी, फिर पेट्रोकेमिकल्स, फिर वो टेक्सटाइल बताएंगे आपको, फिर वो रिटेल में ले जाएंगे आपको। अब उनका रिलायंस ज्वेलरी भी है, रिलायंस ट्रेंड्स भी है, रिलायंस का वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर क्या है, रिलायंस का इलेक्ट्रॉनिक स्टोर भी तो है, जैसे क्रोमा और लोटस है अपने यहाँ पे। रिलायंस स्मार्ट स्टोर या कुछ नाम है। अबे यस, क्रोमा टाटा का है। ज्वेलरी रिलायंस फ्रेश वो सब तो है ही इनका। रिलायंस डिजिटल, फिर जियो। मतलब यू डू टू थिंक अ लॉट फॉर दीज कंपनीज। अगले पर आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 206 साल पुरानी कंपनी, 1806 में बनी है। 216, सॉरी 216 साल पुरानी कंपनी, 1806 में बनी है। और लार्जेस्ट, इसके मैंने आपको कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले थी बैंक ऑफ कैलकाटा, फिर वो बनी इंपीरियल बैंक, और उसके बाद वो बनी एसबीआई। तो ये ध्यान रखना। और ओरिजिनली ये शुरू कैलकाटा में हुई थी। आप ध्यान देखते हो कैलकाटा में सब कुछ शुरू हुआ था क्योंकि एक समय पे देश की राजधानी कैलकाटा हुआ करता था। हाँ। तो एसबीआई इज द लार्जेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बाय एसेट्स। पूरी दुनिया भर, पूरे देश भर में जितनी भी एफडी और अकाउंट चल रहे हैं उसका 20% अकेला एसबीआई हैंडल कर रहा है। एंड इट इज नॉट अ लिमिटेड कंपनी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। संसद में एक सेपरेट कानून पास हुआ है, एसबीआई एक्ट 1959। ये ध्यान रखना। एसबीआई कोई सेपरेट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट नहीं है, एसबीआई का सेपरेट कानून है। मुंबई में हेड ऑफिस है अभी इनका। और कुछ एक बात है जो एसबीआई बोलता है, हम मस्ती कर सकते हैं उस पर। बच्चे बोलते हैं एसबीआई के लोगो में देखो, तो एसबीआई के लोगो में ही लंच टाइम दिखता है हमको, तो प्लेट और चम्मच। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल देते हैं। तो 1806 बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास merged into other two presidency banks, British India, Bank of Calcutta, Bank of Bombay, to form the Imperial Bank, and which in became State Bank of India, है ना। और 60% स्टेक इन रिजर्व बैंक का 60% स्टेक था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो पूरा हिस्सा अब अपने हाथ में ले लिया है। इसमें बच्चे मस्ती करते हैं, जोक करते हैं। बच्चे बोलते हैं विजन माई एसबीआई, हाँ मेरी बैंक, मेरा खाना, मेरा लंच टाइम। आपको कभी एसबीआई जाने का सुकून प्राप्त हो तो आप टप्पे खाए होगे इधर उधर बहुत बार। माई कस्टमर फर्स्ट, तो बच्चे बोलते झूठ। एसबीआई फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, झूठ झूठ। वी विल बी प्रॉम्प्ट, पोलाइट एंड प्रोएक्टिव विद आवर कस्टमर, झूठ झूठ झूठ। वी विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यंग इंडिया, बडी वी लव द वे यू लाई। ये तो होता है। वो एक बच्ची उधर से बोल रही है अब तो ये समझ में आ गया कि जो भी कुछ बनेगा ना उसको डायरेक्ट दिल्ली नहीं भेजेंगे। अब पता चला मुंबई में भी बहुत कुछ है। आप कितना ही हंस लो एसबीआई पे, मैं एक बात जरूर बोलूंगा इनकी, गांव गांव में जहां पर गरीबों की मदद करनी है, जिन लोगों को बैंकिंग नहीं आती उन्हें ईमानदारी से काम करवाना है, वो यही करते हैं। किसी गांव में तुम्हें आईसीआईसीआई एचडीएफसी का कोई एटीएम नहीं दिखेगा, बेचारा एसबीआई लगाता है सब जगह एटीएम। मेहनत बहुत करते हैं ये लोग। यार 216 साल ऐसे नहीं चलता कुछ भी यार। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेके राजस्थान तक,
हैट्स ऑफ। अच्छा, सबसे कम लोन रेट इनका होता है, सबसे कम चार्जेस भी इनके होते हैं, ये बता दूं आपको। तो आप मर जाओ मिट जाओ, इनको गाली दे दो, लेकिन आप लोन इन्हीं से लोगे, क्योंकि सबसे सस्ता लोन देते हैं ये। मैंने इनकी सब्सिडरीज के बारे में तो आपको सबको बता ही दिया था, सारी बैंक्स का, कि सबकी सब्सिडरीज होती हैं अपने अपने बिजनेसेस को हैंडल करने के लिए, हाँ या ना? ये तो चारों बैंक का बताया ना मैंने आपको। ओ भाई, हर बैंक की स्ट्रक्चरिंग सब्सिडीज के साथ होती है, और मेन बिजनेस को वो अपने बैंक में रखते हैं, बाकी सारी चीजों की सब्सिडरी बनाते हैं वो लोग, आया ना? मैनेजमेंट अलग है ना, उधर का डायरेक्टर, उधर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उधर के एम्प्लॉयज अलग है। यही कंट्रोल से तो, कंट्रोल है मतलब मैं इन्वेस्टर हूँ, चलाना तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट को है ना, यही तो पर्पस है कि सब्सिडरी में बदमाशी हो। जैसे तुम्हारे मान लेते तुम्हारे एटीएम में बदमाशी हो गई, या डेबिट कार्ड्स में डाका पड़ गया एकदम सारे अकाउंट होल्डर्स के, तो मेन कंपनी जिम्मेदार नहीं है, वो सब्सिडरी जिम्मेदार है, वो सब्सिडरी की बैंड बजेगी। पर्पस ही वो है डाइवर्सिफाई करने का, है ना? ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन बबल इसका। एसबीआई एक्ट अलग है 1959, ये नॉर्मल लिमिटेड कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 नहीं है, बराबर? हाँ। अब हम आते हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड पे। सर, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा डिटेल्ड लेक्चर जरूर देखिएगा इस पे। देखा क्या किसी ने टाटा का? किस किस ने देखा? मजा आ गया? कैसे महान लोग हैं यार। फैक्ट्री बनने से 2 साल पहले से तो अस्पताल बनाया उन्होंने एम्प्लॉयज का। जमशेदपुर जो शहर है, वो जमशेद जी टाटा ने सेटअप किया। साहब, वहां पे आज तक नगर निगम नहीं है, टाटा के एम्प्लॉय गटर साफ करते हैं। पार्क बनाना, स्कूल बनाना, मतलब वो धंधा चालू करने से पहले धंधा के लिए जितने एम्प्लॉयज लगेंगे उनकी चिंता। वो आज भी ऐसे ही है वहां पे। आप आज भी अगर टाटा एम्प्लॉय हो ना, तो आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, आपको, आपके मम्मी पापा को, आपके बच्चों को, इवन आपके सास ससुर तक को मिलेगा। कोई तुम्हारी सेहत की चिंता उठा ले अपने हाथ में, तो तुम्हारा कितना बड़ा रिलीफ है। नो बेईमानी, नो जुगाड़बाजी, यू हैव टू डू दिस वे, यू हैव टू डू दिस वे, सिंपल। वो बहुत सॉलिड लोग हैं यार। मतलब इन्होंने इंडिया की, वो आपने शायद अक्षय कुमार की फिल्म देखी होगी गोल्ड, तो हमारे देश को आजादी के बाद हमारी सरकार का पैसे नहीं थे कि हमारी टीम को वो ओलंपिक खेलने भेजें, इन्होंने पैसे दिए। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, एक फार्मूला वन ड्राइवर है नारायण कार्तिकेयन, उन सबको इन्होंने स्पॉन्सर करा है। ये क्रिकेट को टच इसलिए नहीं करते क्योंकि क्रिकेट ऑलरेडी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। सारे छोटे छोटे खेलों में ये मदद करते देश की। अरे, एयरलाइन इनकी थी शुरू में, और इन्होंने प्लेन टाइम पर, उन्होंने क्या, इंदिरा गांधी ने लास्ट मोमेंट पे किसी दिन प्लेन मांग लिया, बोले बुकिंग है नहीं दे सकते। बोले तुम प्रधानमंत्री को मना करोगे? बोले हम क्या करें, बुकिंग है, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। बोले नहीं दोगे? बोले दे ही नहीं सकते। तो उन्होंने इतना परेशान करा कि इन्होंने उठा के एयरलाइन उनको दे दी, ये लो। 60 साल बाद वापस आ गई है। और देश का पहला फ्लाइट इन्होंने उड़ाया, जमशेद जी ने, वो फर्स्ट कमर्शियल पायलट हैं इंडिया के। वो पायलट भी बन गया, फैक्ट्रियां भी डाल ली, मतलब आप सोचो तो सही। और ये ईरान के लोग हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। दे आर पारसीज। पारसीज केम फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया मीन्स ईरान। अपने खाने पीने में समोसा और गुलाब जामुन ये लाए हैं, इंडिया का डिश नहीं है समोसा गुलाब जामुन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हम तो समोसा के साथ जी रहे हैं। अब आप सोचो। टाटा आईपीएल इसलिए हुआ, सूर्यांश और सागर, उनको टाटा न्यू ऐप को प्रमोट करना है, इसलिए वो आए हैं। वो क्रिकेट को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, वो खुद को प्रमोट करने आए हैं। सो बहुत बड़े लोग हैं यार, मतलब मेरे घर में तो मैंने नियम बना रखा, मैं घड़िया सिर्फ टाइटन की खरीदता हूँ। हाँ, मतलब मैं टाटा फैन हूँ, आप बोल सकते हो। मतलब क्योंकि इनका पता है सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट क्या है?
ये मैं जो कंपनी बता रहा हूँ ये टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है और ये होल्डिंग कंपनी है मैक्सिमम टाटा ग्रुप बिजनेसेस की। तो मतलब अगर मैंने टाइटन से घड़ी खरीदी, मैंने वेस्ट साइड से कपड़े खरीदे, मैंने टाटा का नमक खरीदा, मैंने टाटा न्यू से शॉपिंग करी, मैं ताज में रुका या टाटा की एयरलाइन में गया, तो इनसे जितना भी प्रॉफिट इनको आता है, तो मेजर शेयर होल्डर कौन है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये लोग डिविडेंड बांटते हैं, तो डिविडेंड किसके पास जाता है? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या करते हैं? चैरिटी। इंडिया के सारे कैंसर अस्पताल इनके बनाए हुए हैं, मतलब मैं तो पर्सनली ऋणी हूं इनका। दे हैव ट्रीटेड माय मदर। और कैंसर के जनरली अगर आप तम्बाकू वमाकू नहीं भी खा रहे हो तो भी आपको कैंसर हो सकता है, क्योंकि कैंसर का कोई रीजन नहीं होता, आज तक नहीं ढूंढ पाई है ह्यूमन मैनकाइंड। तो ये लोग मेहनत करते हैं यार, अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं ढंग से। जिस दिन कोविड शुरू हुआ पहले दिन 1500 करोड़ का कमिटमेंट किया इन्होंने। कितना? वो 1500 क्या, 15 सेकंड भी नहीं दिखेगा आपको वेबसाइट पे कहीं कि 1500 करोड़ डाले। वो ढूंढ ढूंढ के अंदर जाना पड़ता तो पता चलता हाँ ये किया है इन्होंने। सेकेंड वेव में जब लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे फैक्ट्रियों में, जैसे एक बड़े मतलब रिलायंस ने बोला हम हमारी फैक्ट्री से ऑक्सीजन देंगे फ्री, अच्छी बात है, गुड। इनने तो ऑक्सीजन क्रिएट करने वाले क्रायोजेनिक इंजन मंगा लिए 5। ऑक्सीजन क्रिएट करने वाले क्रायोजेनिक इंजन इंपोर्ट कर लिए 5। ले कहाँ कहाँ चाहिए ले जाओ। एक को नौकरी से नहीं निकाला है। ये तो अलग लीग के लोग हैं। मैं ये सब इसलिए इतना बोलता हूँ समय लेकर, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज है, घर में किसी को भी कभी भी क्या ही हो जाए कोई भरोसा नहीं हम लोगों का अब, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सबकी ऐसी है। आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट बेवकूफ है जो प्लास्टिक बैन कर रही है? जो लोग बोलते हैं अब अंबानी को फेवर करती बीजेपी गवर्नमेंट, प्लास्टिक बैन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट अंबानी को है, क्योंकि वो अंबानी मेन प्लास्टिक का ओरिजिनल सोर्स मटेरियल बनाता है, पॉलीप्रोपिलीन। प्लास्टिक का इम्पैक्ट है। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के, चाय पीने के लिए पड़ोस की दुकान से पन्नी में चाय डलवा के बिल्कुल न लाएं। गरम खाने को प्लास्टिक की प्लेट और वो मेलामाइन होती ना अपने घर में, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, डिनर सेट वाली, उनमें गरम खाना न खाएं। वो प्लास्टिक है, उस पर गर्म रखोगे तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं तो उसके साथ पिघलेगा और फिर आप खाने के रूप में खा लोगे उसको। बड़े शहरों में लोग अपना चम्मच और अपना गिलास और अपनी स्ट्रॉ लेके घूमने लग गए अपने बैग में। इतना तो कर ही सकते हो। गरम चीज और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन बहुत गंदा है, मत करना कभी। कोशिश करके जो गरम गरम पेपर कप्स होते हैं ना उनमें भी ना पियो। और वो क्या मजबूरी हो जाती है आपकी मेरी, इसलिए मतलब इसीलिए आने वाले समय में थोड़े बेशरम बनो। एक छोटा सा ग्लास अपना लेके चलो साथ में, आप पे लोग हंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़े दिन बाद लोगों को समझ पड़ जाएगी ये समझदार आदमी है ये। गिफ्ट करो अपने दोस्तों को, ले तू भी रख। स्टील का छोटा सा ग्लास विद हैंडल भले खरीद के दो गिफ्ट भाई, ले कैरी योर ओन मग। चाय पीनी ना मार्केट में कहीं पे तेरे को, या तो उससे कांच के ग्लास में मांगो, कट वाला हो या कांच का ग्लास होता ना उसमें। पेपर कप्स अवॉइड करो, क्योंकि पेपर कप के अंदर भी उसको कवर करने के लिए वैक्स लगता है, और आप गर्मी में वैक्स मैच करोगे तो पिघलेगा वो वैक्स। अल्टीमेटली है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिससे प्लास्टिक बनता हो फिर अंदर। है मैं वही बोल रहा हूँ, चाइनीज अपन जैसे मंचूरियन लेने जाते हैं, नूडल्स लेने जाते हैं, मैंने मेरे बेटे को सिखाना चालू कर दिया। मैं बचपन में यही करता था, अभी बीच में पैकिंग में लाने लग गए। मतलब बेटा घर से कैसरॉल ले जाओ भैया इसमें तो। क्यों गवर्नमेंट ने बैन करा? कुछ तो कारण होगा ना, ऐसे थोड़ी ना गवर्नमेंट मजाक कर रही है। तो बिग थिंग्स, मतलब ये बड़े इश्यूज हैं, हैंडल हो रहे हैं। अभी तो पानी की बोतल का अल्टरनेटिव नहीं है, नहीं तो पानी की बोतल भी बैन करें। पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट आती है, कभी ध्यान दिया है? तो एक्सपायरी क्या की है, पानी की या पानी के साथ लगे हुए प्लास्टिक की?
अब क्या होता है, वो प्लास्टिक की बोतल दुकानों के बाहर पड़ी रहती भर धूप में, तो गर्म हो रही है, फिर वो आपको फ्रिज में रख के ठंडा करके दे रहा है, लेकिन जब गर्म हुआ वो पानी बाहर पड़े पड़े, तो वो केमिकल प्लास्टिक ने किसके साथ इंटरेक्ट किया, पानी के साथ, तो पानी के अंदर तो घुल गया वो। अब भले आप उसको फ्रिज में रखो, पानी तो कल पॉल्यूट हो ही गया आपका, पर आप और मैं 20-20 रुपए में बोतल पी रहे हैं। थोड़ा अवॉइड करो इन चीजों को, और अपने घर वालों को। इससे दो चीज होती है, अपनी बोतल लेके घूमो, पैसे अलग बचते हैं, सेहत अलग बनती है, एंड यू लुक कूल। अभी बैम्बू की स्ट्रॉ आ गई है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 20 रुपए की एक मिल रही है, पर रीयूजेबल है। ये तो इनके में कितना बताऊं मैं इनके बारे में, मतलब आपने मेरा लेक्चर देख लिया, आपको पता चलेगा एक लेक्चर भी कम पड़ता है उसमें। कोशिश कीजिए अगर आप पढ़ पाए पूरा तो। It has more than 100 independent operating companies, more than 100 countries and 6 कॉन्टिनेंट्स में ये लोग काम करते हैं। बचा क्या? अब एंटार्क्टिका में भी कुछ होगा तो पहुंच जाएंगे ये लोग। इनका ऑफिस है बॉम्बे हाउस, बॉम्बे में। जिंदगी में घूमने का मौका मिले ना, ये व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम से बाहर निकल के फिजिकली ट्रैवल करो। अभी एग्जाम हो जाए ना थोड़े दिन, जाओ बम्बई घूमो। कोई हाई फाई होटल की जरूरत नहीं है, सिंपल लॉज में रुक जाओ। बॉम्बे में तो स्टेशन के ऊपर डॉर्मेट्री होती है, उनने वो पॉड जैसे रूम बनाया आजकल, इसमें लेट के सो जाओ, निकलो नहा धो के बाहर घूमो। मैं तो कर चुका हूँ ऐसा। ऐसा बैग लेके मैं जाके खड़ा हो गया, अच्छा ये बॉम्बे हाउस है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ओ ये मंत्रालय है, ये ताज होटल है। मैं ऐसा किया है, करना चाहिए। इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन यू, यू रियलाइज ह्यूमंस क्या कर सकते हैं। सब ह्यूमंस ने बनाया पूरा बॉम्बे, पता है समुद्र से ली गई लैंड है वो। बॉम्बे जो बना है ना, वी हैव रिक्लेम्ड लैंड फ्रॉम द सी। आप जाके जब स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि यार हमारे और आपके जैसे इंसानों ने मिलकर ये सब कुछ खड़ा कर दिया है। देखो आप जाओ, मतलब प्लीज मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, ठीक है पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा सा, और अभी छुट्टी मिलेगी, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग, मेहनत के बाद थोड़ा ब्रेक लो, ब्रेक लेके थोड़ा घूमो फिरो, फिर वापस पढ़ने आओ। ऐसा नहीं है आज एग्जाम खत्म करी 2 दिन बाद चलो, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। डोंट डोंट इमीडिएटली, क्योंकि क्या है, अभी आप पता है फिजिकली से ज्यादा मेंटली खींच रहे हो अभी। आप जब जिस दिन एग्जाम दोगे ना, 2 दिन तो आपको समझ नहीं पड़ेगी क्या करना है उसके बाद, और थकान टूटेगी 2 दिन बाद जब मेंटल रेस्ट होएगा। क्योंकि अभी तो दिमाग एक्टिवेटेड है बहुत बड़े लेवल पे, रोज ईपीएल भी दे रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, अभी तो दिमाग इज वर्किंग फास्ट। तुम और हम लोग शरीर से नहीं थकते, उसको बोलते फटीग। फटीग को खुलने में ही 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे आपके, और 3 दिन बाद आपको जो नींद आएगी, जो आलस आएगा, वो गुड है। ध्यान रखना, आपका दिमाग रेस्ट कर रहा है। ऐसा होने देना 7-8 दिन, घबराना मत। ऐसा मत करना आज पेपर दिया पढ़ दो चलो अगली क्लास, पगले। ठीक है सर। टाटा तो टाटा है यार, मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ बार बार। हाँ हाँ, टाइटन ग्रुप में काम किया मैंने। टाइटन की एक सब्सिडरी है, टाइटन टाइम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो घड़ियों के पार्ट्स बनाती है, उसकी फैक्ट्री गोवा में। मैं गोवा में गया था ऑडिट करना। अब आप सोचो गोवा में भी ऑडिट। गोवा सोचते ही दिमाग में क्या आता, बरमुडा टी शर्ट टोपी चिल। 6 दिन में मेरे को 1 मिनट टाइम नहीं मिला जाके कि मैं बीच पे जाऊं। तो मैं रात 11 बजे जब ऑफिस से फ्री हुआ, मैंने वो वहाँ पे रैपिडो टाइप के ड्राइवर मिलते हैं, आपको बिठा के घुमा सकते हैं। कहाँ चलना है, मतलब मैं ऐसे ट्राउजर शर्ट में और बैग टंगा हुआ, मैंने मेरे को बीच पे जाना है, तो मेरी शक्ल लगता है, यू रियली वांट टू गो टू द बीच, मैंने डू यू हैव अ प्रॉब्लम। तो मैं ऐसे पैंट शर्ट और बैग लेके बीच पे गया। मैंने यार गोवा आए हैं, एक बार तो बीच माता के पैर छू के मतलब आप ना आप सोच सकते हो गोवा में भी ऑडिट किया है, होता है। ठीक है चलो, 23rd डन।
लास्ट वन इज विप्रो, वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइन ऑयलिंग कंपनी, विप्रो। ये पहले वनस्पति तेल बेचते थे, सूरजमुखी तेल। सनफ्लावर देखा ना, जो सन के हिसाब से इधर उधर होता है, तो सूरजमुखी तेल ये बेचते थे। अब वो तेल से उठ के आ गए कहां पर, आईटी में। और अभी नहीं आए, 80s में ही आ गए थे ये। कंपनी तो 1945 की बनी है, अमलनेर महाराष्ट्र में, अजीम प्रेम जी। लेकिन वहां से जो निकले वो आगे, और उन्होंने जो टेक्नोलॉजी पकड़ी है आज की तारीख में, वो पायनियर्स कहलाए जाते हैं। तो बैंगलोर में इनका अब ऑफिस है, और दुनिया की सबसे बड़ी आईटी, टॉप 10 आईटी कंपनीज में शामिल है ये। और अजीम प्रेम जी जो इनके मेन फाउंडर हैं, अब उनके बेटे रिशाद प्रेम जी देख रहे हैं, और सीईओ इनके थियरी डेलापोर्टे हैं, ये नए आए हैं। तो अजीम प्रेम जी ने जितना पैसा कमाया सब दान दिया हुआ है। आप कभी ध्यान देना, जितने महान लोग हैं ना, जितने लोगों ने पैसा बनाया, सबने दान दे दिया फाइनली। क्योंकि उनको वहां जाके रियलाइज हो गया है कि भाई इतना कमा के भी क्या ही करना है, जब तक हम मानवता के काम। शिव नादर जी हैं एचसीएल एंटरप्राइज वाले, उनकी शिव नादर यूनिवर्सिटी चलती है। अजीम प्रेम जी का अजीम प्रेम जी फाउंडेशन चलता है। और विप्रो से नाटा एकेडमी के बड़े पुराने संबंध हैं। नाटा एकेडमी में वो लोग अपने बच्चे नाटा एकेडमी के वहाँ काम करते हैं, और काफ़ी सीनियर्स और अभी जूनियर्स भी। तो उनका एक प्रोग्राम होता है सीएस के लिए, कोहॉर्ट्स, विप्रो कोहॉर्ट्स। उसमें वो बच्चों के रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं यहाँ पे, सेशंस लेते हैं। 2 साल का एक प्रोग्राम होता है फ्रेश सीए का। तो 2 साल में वो लोग बच्चे को अलग अलग बिजनेसेस की ट्रेनिंग देते हैं। मतलब इट्स गॉट एज पेड एमबीए एक तरीके से। 11.5-12 लाख से शुरुआत है पैकेज की। और अगर आप 2 साल में से एक सेशन 4 महीने का होता है केस स्टडी का, अगर आप वो केस स्टडी प्रस्तुत करते हो और आप विनर होते हो, तो यू हैव अ लंच विथ हिम, जो उसका प्राइज है। अपने यहाँ के 2 बच्चों ने किया ऐसा, दे हैड अ लंच विथ हिम। मैंने उनको फोन करा, उसमें से एक बच्चा है वो मार्वल का फैन है, उसकी मेरी दोस्ती है। क्या हाल चाल है, चलता रहता है। वो साल में हम 2-4 बार बात कर लेते हैं, और मार्वल पिक्चर आती है तो जरूर याद करते हैं एक दूसरे को। मैंने यार कैसा लगता है इनके साथ खाना खा के। अरे बोले सर दुनिया ही अलग है, इनकी सोच ही अलग है। बोले जो विजन है ना वही अलग है। अच्छी बात है, यू लर्न। बोले सर आई एम लर्निंग अ लॉट। हमको ये खुशी होती है कि चलो बच्चों की यात्रा में हम कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान दे पाए हैं। विप्रो फॉर यू, ओके। सो इंडियन कंपनी इज डन। मोहम्मद प्रेम जी नहीं, वो अजीम मोहम्मद प्रेम जी होंगे बेटा, मेन अजीम प्रेम जी हैं। तो उसमें अजीम प्रेम जी ऑप्शन नहीं होगा आईपीएल में। अजीम भी था क्या, अजीम प्रेम जी है फिर तो। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ ना, ये देखो, आप इसमें देख लो ना बेटा। टाटा ग्रुप कहाँ कहाँ पर है ये देख लो। उसकी 29 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर, रिटेल, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस के सारे ट्रक टाटा बनाता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। डिफेंस ने एक ही ठेका दिया हुआ है आज तक टाटा ग्रुप को। सही है बेटा, मोहम्मद प्रेम जी। हेलो, नहीं तो मोहम्मद प्रेम जी सही है, ये हाईलाइटेड लिखा है मैंने। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में अजीम प्रेम जी के पिताजी मोहम्मद प्रेम जी ने चालू करी थी। ये लोग सिर्फ आईटी कंपनी में भी नहीं काम नहीं करते, इनकी लाइटिंग्स भी आती हैं, इनके साबुन भी आते हैं, इनके कपड़े धोने का वो जो ऊनी कपड़ों का डिटर्जेंट होता है ना, इजी टाइप का, वो भी आता है। ये जेसीबी टाइप की मशीनें भी बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, बहुत सब करते हैं। वो विप्रो एंटरप्राइजेस करती है, ये विप्रो लिमिटेड है। क्लियर। तो बच्चों, द फाउंडर इज मोहम्मद प्रेम जी, इज द राइट आंसर बेटा। ओके।
अब आते हैं हम विदेशी कंपनियों पर। विदेशी कंपनियां हैं 10। 10 में मेनली उन्होंने जो दिखाने की और समझाने की कोशिश करी है आपको वो ये है कि साहब इनका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर और इंडिया में क्या है। सबसे पहले है अमेजोन। अमेजोन के लिए काफ़ी सारे विशेषण दिए जाते हैं। इसके फाउंडर जेफ बीजोस हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने भी दान देने का फैसला कर लिया है। अमेजोन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड। ये सारे वर्ड्स आपके काम आते हैं एमसीक्यू में। लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी बाय रेवेन्यू, सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर इन द यूएस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड एंड दे वांट टू बिकम अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। आपको मेरे को जो अमेजोन शॉपिंग होती है, आजकल अमेजोन की ज्यादा कमाई अमेजोन वेब सर्विसेज से है बजाय शॉपिंग के। मतलब वो जिस लेवल पे काम करते हो, और ये शुरू कब हुई है कंपनी आप देखोगे जरा, ओनली 28 ईयर्स बैक। तो 94 में शुरू हुई है और ये वॉशिंगटन में है। आप जब सारी कंपनियों में, मेनली तो अमेरिकन कंपनीज हैं, सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी वाली है ना वो जनरली आपको मिलेंगी कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली में। दो कंपनियां आपको मिलेंगी वॉशिंगटन सियाटल में। इसमें एक तो है ये अपना माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन। क्योंकि अमेजॉन 94 में इसलिए स्टैब्लिश हुआ कि उन्होंने ये बोला कि हम माइक्रोसॉफ्ट के टैलेंट को यूज करना चाहेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन किधर है? सियाटल, वॉशिंगटन। और बाकी सब कहाँ है? कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली। ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा समय, एक मतलब मेरे ख्याल से कल का लेक्चर और लगेगा इसमें, तो हम आराम से कल इसको खत्म करें। अभी जल्दबाजी में मैं 10 कंपनी क्लोज करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो टुमारो वी कैन हैव अ लास्ट लेक्चर ऑन दिस। तो 10 कंपनियां कल आराम से हो जाएंगी। ठीक है, चलो आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। थैंक यू।